हम मांग कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव आ गया, लोकल बॉडी चुनाव आ गया, तो ईडब्ल्यूएस वर्ग को ओबीसी की तरह हमको जो 10% दिया है, ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी पंचायत चुनाव और लोकल बॉडी चुनाव में आरक्षण दिया जाए। ये हमने एक मांग, जो वो राजस्थान सरकार कर सकती है, वो भजनलाल जी कर सकते हैं, ये हमने एक मांग और रखी है जो जायज़ है, क्योंकि चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता सरपंच का। तो जो गरीब है, ईडब्ल्यूएस वर्ग का आदमी, जो ईडब्ल्यूएस का मतलब गरीब, तो सामान्य वर्ग का गरीब आदमी भी पंचायत चुनाव में वो भाग लेने लगे, ये हमारी मांग है। बाकी राजस्थान में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है उसकी वैधता 3 साल है, दिल्ली में 1 साल है। हम कह रहे हैं कि जैसे राजस्थान में 3 साल एक बार बन गया सर्टिफिकेट, 3 साल रहेगा, ऐसा ही सेंटर वाले भी कर दें। दूसरी हमारी मांग है कि यहाँ हमारी जो महिला है उसकी इनकम को पति और पिता की इनकम को जोड़ के ये इनकम कर रखी, जो बिल्कुल बेतुकी है। अगर लड़की की शादी हो गई तो पति की इनकम जोड़ दो, लड़की कमा रही है तो पिता की इनकम जोड़ दो। महिलाओं के ऊपर अत्याचार किस बात का भाई? कि महिला अगर ईडब्ल्यूएस की है, वो नौकरी करना चाहेगी, तो जो 8 लाख की शर्त है उस इनकम को पति की इनकम भी जोड़ रहे हैं और पिता की इनकम भी जोड़ के कर रहे हैं। तो बहुत सी महिलाएं, क्या बड़ी मात्रा में महिलाएं हमारी ईडब्ल्यूएस की वो नौकरी से वंचित हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि एक इनकम आप वो रखिए। जितने भी छात्रवृत्ति है, राजस्थान में हमने छात्रवृत्तियां दिलाई, स्कूटी दिलवाई ईडब्ल्यूएस वर्ग को, वो भी आप करिए, केंद्र में भी करिए। तो हमारी शिक्षा में जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनमें जो रिजर्वेशन है, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ना चाह रहे हैं, अगर केंद्र में हो जाए तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें हमारे बच्चे और ज़्यादा एडमिशन लेने लग जाए। खाली नौकरी नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा तभी मिल सकता है जब राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू किया जाए। यही मैंने आपको पूरा ब्रीफ किया है।